शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। शाइना बीबी ने हमारा जो मुश्तरका करारदाद है अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से वो पेश किया। मैं इस पे सिर्फ इतना कहूँगा कि मुल्क में जो अदारे होते हैं, स्टेट होता है, गवर्नमेंट होती है, उसकी ज़िम्मेदारी यह है कि वो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात करे और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मैं सिर्फ मियाँ साहब की बात नहीं करूँगा कि मियाँ इफ्तिखार पे हमला हुआ है और ये कोई हमारे लिए नई बात है। जिस तरह बलूचिस्तान आज सूबे में जो हो रहा है, आज ने अभी कुछ देर पहले देखा कि कहते स्टूडेंट्स अगवा हुए हैं, कहाँ हुए हैं, कौन लेके गया, किस तरह लेके गया, या कोई धरना देता है या कोई भी मुश्किल पैदा होती है जनाब स्पीकर साहब, तो उसको हल करने की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, अदारों की होती है, स्टेट्स की होती है। मियां इफ्तिखार हुसैन ऐसी शख्सियत है कि वो किसी से छुपी हुई शख्सियत नहीं है। 2008 से लेकर 2013 तक हमारी हुकूमत थी, पख्तूनख्वा सूबे में अवामी नेशनल पार्टी की गवर्नमेंट बनी हुई थी। और मैं अगर आपको ये बता दूं कि हुकूमत में होते हुए चीफ मिनिस्टर भी हमारे अवामी नेशनल पार्टी के थे, उस गवर्नमेंट में हमारे तकरीबन 950 से लेके 960 तक हमारे कारकुन शहीद हुए, टारगेट किलिंग में हुए, मुख्तलिफ वाक़यात में हुए। बशीर बलोच जैसी शख्सियत हुई जो वजीर थे, इसी में इफ्तिखार हुसैन का एक अकलौता बेटा था जिसको उसी गवर्नमेंट के दौरान उनको अजियत देने के लिए शहीद किया गया। ये मियाँ साहब की अपनी अल्फाज है कि मुझे जो धमकी मिली थी कि हम आपको शहीद करेंगे, तो मैं तो इन चीज़ों से डरने वाला आदमी नहीं था, लेकिन उसने मुझे, उन लोगों ने, दहशतगर्दों ने मुझ पे ऐसा वार किया जो मुझे ज़िंदगी में इतनी तकलीफ आज तक नहीं पूछी जिस तरह मेरे बेटे को वो शहीद किया गया। उनका तो ये ख्याल था कि मुझे शहीद करेंगे, और उसके पूरे ख़ानदान में वो 3 भाई थे, अभी कोई नारीना औलाद उनकी नहीं रही है कि बंदा था। मतलब इस तरह के जुल्म होते रहे। जिन्होंने 950 शोहदा एक 5 साल में दिए हो, तो क्या ये मुमकिन है कि हम ऐसे कारनामों से, ऐसे दंदों से हम दबाव में आ जाए? हुकूमत को कितनी दफा की गई है कि इस तरह के मामलात को संभल ले। नेशनल एक्शन प्लान बना, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। यहां पे किस तरह के लोग आते हैं रोडों पे, पंजाब में देख लें, दूसरे मुल्क के दूसरे हिस्सों में देख लें, महीने महीने तक धरने बैठे होते हैं। मुतालिबात क्या होते हैं? जालिमों को छोड़ दिया जाता है। उन लोगों को जिन्होंने लोगों को शहीद करके, जिन्होंने पाकिस्तान को यरगमाल बना के, उन लोगों के साथ एग्रीमेंट होती है। पुलिस वाले मरते हैं पंजाब में, किसी ने आज तक पूछा है उनका? नहीं पूछा। इसलिए कि हम उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं जिन्होंने इस मुल्क को कमजोर करने की कोशिश की है। हम उनके साथ इकट्ठे होते हैं जिन्होंने इल्मों को मुश्किलात में डाला है। हम ऐसे लोग नहीं है। हमने तो हमेशा बर्दाश्त किया। हमारे सामने तो यहां पे शोधा रखा गया। मैंने बारहा इस असेंबली में कहा है कि इसमें असगर खान के वालिद, भाई, कजन, हमारी शाइना बीबी का, इनका भाई, इनका कजन 2 शहीद हुए कुचलाख के धमाकों में। तो हम कभी कमजोर तो नहीं हुए। हमने फिर भी वो बादशाह खान का फलसफा नहीं छोड़ा है। हमने अदम तशद्दुद का फलसफा अपनाया हुआ है। हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम बंदूक के जोर पे हुक्मरानी नहीं करना चाहते। बंदूक से तो आप आर्जी तौर पे किसी को गुलाम बना सकते हो, लेकिन उसकी दिल में जगह नहीं ढूंढ सकते हो। हुक्मरानी होती है इंसान के दिलों पे, इंसान के एहसासात पे। लेकिन हमारे इस मुल्क में कभी कभी अजीब सा तमाशा बन जाता है। जमहूरियत को अजीब तरीके से इस्तेमाल करते हैं।
اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں. یہ کوئی سیاست ہے؟ ہم تو اس عزم کے ساتھ اس میدان میں اترے ہوئے ہیں جس طرح بابا نے کہا ہے کہ بندوق اور بارود پہ جس نے بھی ہاتھ میں لیا ہے وہ تباہی کی طرف گئے ہوئے ہیں. اور خاص کر ہمارا پشتون قوم جو ہے اسی لیے تباہی کے اس دانے پہ آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے کلاشنکوف اور بارود کو اپنایا ہوا ہے. ہم نے کبھی اس احساسات کو نہیں اپنایا جس میں عدم تشدد کا فلسفہ ہے، جس میں تشدد سے نفرت کا فلسفہ ہے. ان چیزوں کو اپنانا چاہیے. میاں افتخار بھی اسی کاروان کا ایک سپاہی ہے، اور جتنے بھی ہمارے سپاہی تھے ان کو کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا. مختلف طریقے سے ان کو تکلیف پہنچائی گئی. اس 15 سال کی تاریخ میں لیتا ہوں، ہماری 100 سالہ تاریخ ہے باچا خان کی. ہم نے 600 کارکنوں کو اکٹھا اٹھایا ہے. ہم نے بابڑے کے میدان پہ، قصہ خوانی کے میدان پہ 650 کارکنوں کو شہداء اٹھائے ہوئے ہیں، اور الزامات پھر کیا لگائے گئے.